हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मीर जाफ़िर साहब को डिस्कस करेंगे। अक्सर जलसों में इमरान खान साहब मीर जाफ़िर और मीर सादिक का जिक्र करते हैं और उन्हें गद्दार कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वाकई मीर जाफ़िर गद्दार थे या न्यूट्रल थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। मीर जाफ़र 1691 में दिल्ली में पैदा हुए। मीर जाफ़र ज़ात के सैयद थे। इनके वालिद का नाम सैयद अहमद नजफ़ी था और दादा सैयद हुसैन तबाई थे, जो नजफ़ से इराक़ आकर आबाद हुए थे। यह ख़ानदान औरंगज़ेब की दावत पर 1675 में हिंदुस्तान आया था। मीर जाफ़र के दादा मुग़ल दरबार में काजी थे। इन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर की भांजी से शादी की। मीर जाफ़र की फूफी बेगम शरफ़ुन्निसा नवाब बंगाल अलीवर्दी ख़ान की बीवी थीं। अलीवर्दी ख़ान के ज़माने में ही मीर जाफ़र हिंदुस्तान आए थे। हुमायूं मिर्ज़ा की किताब के मुताबिक 1740 में जब साबिक नवाब का तख्त उल्टा गया और अली वर्दी नवाब बने तो मीर जाफ़र ने इस काम में उनकी बहुत मदद की। सिपह सलारी की दौर में मीर जाफ़र ने मराठों के ख़िलाफ़ जंग में भी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे हुमायूं मिर्ज़ा की किताब फ्राम प्लासी टू पाकिस्तान के मुताबिक मरने से पहले अली वर्दी ख़ान ने मीर जाफ़र से वादा लिया था कि वो उनके नवासे सिराजुद्दौला को नवाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। मीर जाफ़र ने अपना वादा बड़ी दलेरी के साथ निभाया, लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बने तो मीर जाफ़र को ओहदे से हटा दिया गया और इसके साथ साथ उनकी ठीक ठाक बेइज्जती भी की गई। हुमायूं मिर्ज़ा पाकिस्तान के साबिक सदर सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे थे और मीर जाफ़र के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते थे। नवाब सिराजुद्दौला अप्रैल 1756 में जब बंगाल के नवाब बने तो उनकी उम्र 23 साल थी। अलीवर्दी ख़ान के बाद वो बंगाल के आखिरी नवाब थे। अंग्रेज़ों से जंग शुरू होने लगी तो नवाब सिराजुद्दौला को फिर से मीर जाफ़र याद आ गए, क्योंकि मीर जाफ़र उनके बुज़ुर्गों के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा बगावतों को कामयाबी के साथ कुचल चुके थे और जंगों में अहम फ़ैसला साज भी थे। सिराजुद्दौला पूरी तरह से साजिशों में घिर चुके थे और इसके साथ साथ उन्हें मीर जाफ़र पर एतबार भी नहीं था। उस दौरान मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को ख़त लिखा और उस ख़त में कहा कि उन्हें ये ख़दशा है कि नवाब सिराजुद्दौला उनको कत्ल कर देंगे, और बाद में मीर जाफ़र को बगावत का साथ देने के जुर्म में दोबारा ओहदे से हटा दिया गया और मीर मदद नामी नायब सिपह सलार ने सिराजुद्दौला के फ़ौजी कमांड को संभाल लिया। हुमायूं मिर्ज़ा अपनी किताब में लिखते हैं कि मीर जाफ़र के पास सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ साजिश में शामिल होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक तो हर वक्त बेइज्जती और फिर मुसलसल कत्ल होने का खौफ मीर जाफ़र को सताए रखता था। मीर जाफ़र ने पलासी की जंग से ठीक 3 दिन पहले अंग्रेज़ों को ख़त लिखा और कहा, चाहे सिराजुद्दौला ये जंग जीतें या हारें, वो न्यूट्रल रहेंगे। और जब जंग शुरू हुई तो मेन कमांड मीर मदन के पास थी। पहले तो फ़ौजों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि कई महीनों की तनख्वाहें उनको नहीं मिली थी। पैसे दे दिला के ये मामलात क्लियर किए गए तो फिर फ़ौजों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उसके बाद जनाब सिराजुद्दौला ने इस जंग में शिरकत ही नहीं की। बीच जंग में बारिश हो गई। मीर मदन जंग के दौरान मारे गए। मीर जाफ़र और इनके इत्तेहादियों ने जंग में हिस्सा नहीं लिया था, इसकी वजह से वो महफूज रहे। जब अंग्रेज़ काफ़ी आगे बढ़ आए तो नवाब सिराजुद्दौला फ़रार हो गए। तारीख़ के मुताबिक मीर जाफ़र बस एक चेहरा थे जो कि सामने थे, वरना नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ साजिश में बहुत सारे दरबारी शामिल थे। तारीख़ की कुछ किताबों में ये लिखा है कि जब जंग में मीर मदन मारे गए तो मीर जाफ़र ने अपने हमायती फ़ौजों को वहाँ से फ़रार करवा दिया, जिसको देखते हुए बाकी फ़ौजों ने भी वहाँ से फ़रार होने का फ़ैसला किया। 1757 में जंग हारने के बाद 24 साला नवाब जहाँ पर छुपे वहाँ से मीर जाफ़र के दामाद के हाथों गिरफ़्तार हुए। फिर उसके बाद मीर जाफ़र के 17 साला बेटे मीर मीरन जाफ़र ने उसी रात सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। तारीख़ दानों ने मीर जाफ़र को लायक सिपह सलार लेकिन नाअहल हुक्मरान करार दिया।
جنگ کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو حکمران بنا دیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انگریز میر جعفر سے بدظن ہو گئے اور انگریزوں نے اس کو دی اولڈ فول اور اس کے بیٹے کو دی ورتھ لیس ینگ ڈاگ کا خطاب دیا۔ 5 فروری 1965 کو میر جعفر کا انتقال ہو گیا۔ انگریزوں نے اس جنگ کے بعد 180 سال تک بنگال پر حکمرانی کی۔ میر جعفر کو غدار اس لیے کہا جاتا ہے، جب ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا تو انہوں نے حکومت کے خلاف نہ صرف سازش میں حصہ لیا تھا بلکہ انگریزوں سے مدد مانگی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میر جعفر کا کردار کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔